75% जो हाँ भारत माता की जय बोलने से नौकरियां मिल जाती है। नहीं बिल्कुल हाँ लगता है कि नहीं तो क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान का जय बोले हम? नहीं क्या चाहते हैं आप? मतलब क्या नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान में पाकिस्तान का बोले। पाकिस्तान के बगैर बात पूरी नहीं होगी। नहीं तो आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान और मैं भारत माता का जय बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं भारत माता की जय बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सवाल का जवाब जयकारा नहीं हुआ हो सकता। नहीं क्यों क्यों जयकारा? सवाल का जवाब जयकारा नहीं हो सकता। हाँ तो फिर आप यहाँ पे 500 लोग खड़े होंगे तो भी मैं यही बात बोलूँ। हाँ सवाल का जवाब जयकारा नहीं हो सकता है। हाँ सवाल का जवाब होता है। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं बताइए अब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे 15 लोग खड़े होकर के मेरे को दबा लेंगे, मैं नहीं दब पाऊंगा। नहीं दबने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं दबा सकता। सवाल का जवाब जयकारा नहीं हो सकता। हम ये कहना चाहते हैं जैसे 4 साल के अग्निवीर है, ठीक है, उसके बाद 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे ये बताइए आप। 4 साल बाद अपना रोजगार है, 25 लाख जो पा जाए यार उनका 25 लाख बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 4 साल नौकरी करें उसके बाद फिर पूरा करें। मैं सैनिक का बेटा हूँ, मुझको पता है बात, ठीक है। आपके पिताजी कब रिटायर हुए? मेरे पिताजी 2010 में रिटायर हुए। और आपके पिताजी चाहेंगे, पूछा कभी कि भाई अगर मैं अग्निवीर लग जाऊं 4 साल बाद रिटायर होकर के आ जाऊं? ऐसा नहीं है, 25% उसमें से रहेंगे, पूरी नौकरी करेंगे, ठीक है। ये 25% रहेंगे, बिल्कुल सही जानकारी है। 25% रहेंगे, 75 बाहर हो जाएंगे। 75 बाहर हो जाएंगे, ये सही है। 75 जितना वहाँ पर जरूरत है वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, नौकरी करेंगे। उनको बाकी लोगों को रोजगार है जो उनको मिल जाएगा। बिल्कुल है, जो करने वाले हैं उनको रोजगार है, जो काम करने वाले हैं उनको रोजगार है, जो गुंडागर्दी करते हैं उनको उनके लिए रोजगार नहीं है। आपको लग रहा है कि 75% जो हाँ भारत माता की जय बोलने से नौकरियां मिल जाती है? नहीं बिल्कुल हाँ लगता है कि नहीं तो क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान का जय बोले हम? नहीं क्या चाहते हैं आप? मतलब क्या नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान में पाकिस्तान का बोले। पाकिस्तान के बगैर बात पूरी नहीं होगी। नहीं तो आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान और मैं भारत माता का जय बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं भारत माता की जय बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सवाल का जवाब जयकारा नहीं हुआ हो सकता। नहीं क्यों क्यों जयकारा? सवाल का जवाब जयकारा नहीं हो सकता। हाँ तो फिर आप बताइए। यहाँ पे 500 लोग खड़े होंगे तो भी मैं यही बात बोलूंगा। हाँ सवाल का जवाब जयकारा नहीं हो सकता है। हाँ सवाल का जवाब होता है। बिल्कुल जवाब दे रहे हैं बताइए अब यहाँ पे अगर आप सोचेंगे 15 लोग खड़े होकर के मेरे को दबा लेंगे, मैं नहीं दब पाऊंगा। नहीं दबने की जरूरत नहीं कोई है। नहीं दबा सकता। सवाल का जवाब जयकारा नहीं हो सकता। मोदी जी की सरकार है, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई किसी की भी जरूरत नहीं है। किसी की भी सरकार हो, लेकिन अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप सवाल का जवाब जयकारा से देंगे और मैं मान लूंगा उस बात को, मैं नहीं बात काल नहीं लगा है, यहाँ पर स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल सवाल पूछिए, हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब पूछने के लिए ही कह रहा हूँ। बिल्कुल पूछिए। तो ये आपको लग रहा है कि स्मृति ईरानी जी यहाँ पर ट्रिपल इंजन की तरह से उनकी सरकार रही? बिल्कुल रहेगी। मोदी जी नीचे योगी जी, फिर स्मृति ईरानी जी, ट्रिपल इंजन की सरकार। क्या नया हुआ अमेठी में? अमेठी में बाईपास बना है, ओवर ब्रिज बना है, हर गांव में शौचालय बना है, हर गांव के गरीब लोगों को मकान मिल रहा है, उसके बाद गली गली सड़क बन रही है, ठीक है, सम्मान निधि मिल रही है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय बना है, किसानों के मिट्टी के लिए परीक्षण कराने के लिए वहाँ तालमे बना है, ठीक है। और बड़ी चीज अगर हम देखें, हाँ। ये मान लीजिए कि सड़क की बात आप जो कर रहे हैं या फिर शौचालय की बात आप कर रहे हैं, ये पूरे देश में हुआ है। शौचालय जो है पूरे देश में बने हैं, मोदी सरकार में बने हैं, इसमें सच्चाई है। लेकिन अमेठी में स्पेशल क्या हुआ? अमेठी में स्पेशल कोका कोला की भादर में फैक्ट्री लगी, ठीक है, जिसमें सभी को रोजगार मिला, सीमेंट की फैक्ट्री लगी, डबल लाइन हुई, स्मृति जी के कितने लोगों को रोजगार मिला उसमें? कम से कम 5-7 हजार लोगों को मिला है। ये 5-7 हजार लोगों को रोजगार मिला। कभी मिल ही नहीं सकता यहाँ। मुश्किल से 20-25 लोगों को हो सकता है रोजगार मिला हो, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। 20-25 लोगों को मैं मान सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब बात रही ये जो बाईपास आपका बना है, ये आज के पहले भी ये मुद्दा था और आज भी ये मुद्दा है कि ये बन गया है। और बड़ा काम आप क्या देखते 3 साल में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ क्या हुआ है? मोदी जी, स्मृति ईरानी जी के 5 साल में ट्रिपल इंजन की सरकार में अमेठी में नया काम, बड़ा काम अलग क्या से नहीं हुआ? हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगता, नहीं जो चाही सो हुआ, जो चाही सो हुआ। कोई जी ऐसी बात नहीं, ऐसा काम नहीं जो ना हुआ हो।
क्या हुआ है वही थोड़ा पूछ रहा हूँ ना। अरे मैं कह रहा दो हूँ काम चार काम। अरे पहले सुनिए, काम तब बताया जाता है, लड़के को तब पढ़ाया जाता है काखा गाघा, लेकिन यहाँ छतरंगिया तक पढ़ा दिया गया है, इतना विकास हुआ है, तो उसमें कहाँ बताएं कि क्या नहीं हुआ। देश के लोगों को नहीं पता, आपके माध्यम से पता चल जाएगा। दो चार काम, बड़े काम गिनवा दीजिए। कितनी फैक्ट्री लेकर के आई है, कितने लोगों को रोजगार दिलवाया है। सन 75 से अमेठी को देखते चले आ रहे हैं। 25 जून 75 को इमरजेंसी लगी, आपातकाल। मैं तो पैदा था, पता नहीं आप थे कि नहीं थे। मैं नहीं था। तब से देखता चला आ रहा हूँ, अमेठी में जो कुछ हुआ है, वो जो सरकार रही है वो अपनी हैसियत के मुताबिक सदैव करती रही। निश्चित रूप से अभी ट्रिपल इंजन की सरकार में क्या हुआ? ट्रिपल नहीं, डबल इंजन की सरकार। ट्रिपल है, नीचे स्मृति ईरानी जी का इंजन अब जुड़ा है। आपके यहाँ ट्रिपल हो स्मृति गया? ईरानी जी का भी इंजन जुड़ हम गया है। लोग तो भारतीय भाई, जनता ट्रिपल पार्टी इंजन है कि नहीं है? डबल डबल इंजन कहा जाता बोलते है। हैं। अगर ट्रिपल इंजन भाषा में नहीं कह है। सकते हैं। मैं अपनी भाषा में इसलिए कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी होते तो आप ये कहते कि वो सांसद जैसे है। लोकतंत्र इस चीज को के आप पहले 3 गिनवाते। स्तंभ, गलत तो नहीं कह रहा? वो स्तंभ हुआ करते थे, चौथे स्तंभ आप हैं। अरे ये भैया यही है। आज तिरपल की दौर जिसकी सरकार चल रही है, कोई काम नहीं हुआ है अमेठी विधानसभा में। अमेठी विधानसभा में जितना काम है डुप्लीकेट काम हुआ है। जो भी आज तिरपल सरकार चल रही है, इस बात को लेकर के नाराजगी है। आप आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? आज किसी की आपको क्या लगता है, किस चीज से जो है वो आपको लग रहा है कि ये काम होना चाहिए था, नहीं हुआ है? ना कोई रोजगार अमेठी विधानसभा में दिया गया है, ना किसी चीज की व्यवस्था नहीं। सिर्फ पुल के ऊपर आदमी आ जा रहा है, बाकी किसी आदमी कोई गरीब भाई है, किसी से पूछ ले उसका पेट कैसे पल रहा है। एक टाइम की रोटी कमा रहा है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं मिल रहा है। इसकी किसी कोई फिक्र नहीं है। गरीब आदमी का जीवन जो है वो सुधरा नहीं सुधरा हुआ आज की डेट तक। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो योग्य हैं उनको रोजगार मिल रहा है, और जो योग्य ही नहीं है उनको रोजगार कैसे मिले? उसके वजह से कोको कोला कंपनी है, आप वहां जाके अगर अपनी कोको कोला लड़के जो है, जो 60,000 लड़के यूपी फी में जो है 60,000 वैकेंसी में प्रतिभागी थे, क्या पुलिस में? यूपी पुलिस में क्या उसमें कोई योग्य नहीं था? जितने लड़के 20-25 लाख लड़के जितने फॉर्म भरे थे, उसमें कोई योग्य था ही नहीं। इनसे पूछिए, उसमें कोई योग्य नहीं था। क्यों लीक कर दी गई सारी भर्तियां? उसमें कोई योग्य लीक हो गई। इसके पहले सरकार में जो लीक होती थी वो पता ही नहीं चलता था। इस सरकार में पता तो चल रहा है लीक हो आप रहा है। अपनी सरकार की बताइए, भर्ती होती बाकी थी। पूरी अमेठी की जनता, सारे बेरोजगार एक जात छात्र, के केवल- गरीब किसान, एक जात हमारे के केवल युवा दिया जाता था। मूड बना चुके हैं। इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार रानी है और पूरी बहुमत के साथ आ रही है। कहीं पे नहीं दिखेगी, नहीं है। काम होना चाहिए। सरकार किसी के हो, काम होना चाहिए सही। आज ग्राम सभा बेरोजगारों के लिए क्या हुआ? कहाँ बेरोजगारों के लिए? जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिल रही है, ठीक है, और जो नहीं पढ़े लिखे वो मजदूरी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती अभी लीक हो गई, तो लीक हो गया तो उसको सरकार लेती जिम्मेदारी, सब पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद FIR कर दी थी, सरकार मान ही नहीं रही थी। हैं? क्यों नहीं मार रहे थे? तुरंत मारा। योगी ने कहा कि पहले मैं तो छात्रों पर FIR हुई। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि सारे बच्चों का जो है निःशुल्क जो है बस सेवाएं से व्यवस्था कराई जाएगी, परीक्षा कराया जाएगा। ये बिना मतलब के जो है फैलाते हैं। ऐसा है, चले गए थे बीच में। कौन कहता है कि बेरोजगारी? अभी आप पूछ रहे थे कि आपका बेटा सेना में गया, आपका गया, किसी नेता का गया? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि 4 साल के लिए जो है अग्निवीर ठीक है गलत है, ये पूछ रहा 4 था मैं। साल में तो मेरे 2 बेटों को नौकरी मिली है। अग्निवीर एक को नहीं, अग्निवीर की नहीं, तब किसकी? जोतने की नहीं, पढ़े लिखे हैं तो उनके इंस्पेक्टर की मिली है। तो ये अग्निवीर की नौकरी को ठीक मानते हैं आप? हम नहीं ठीक मानते, हम ठीक मानते हैं जो जिस कैडर का वही मिलेगी। अगर हमारा लड़का अगर उसी कैडर का होता तो सब इंस्पेक्टर ना होता। अभी ये बात कर रहे, सुनिए, अभी ये बात कर रहे थे कि पहले चीनी के लिए लठ खानी पड़ती थी। हमें आप बताइए, पहले सरकारी दुकानों में चीनी मिलती थी, इस समय सरकारी दुकानों में चीनी क्यों सरकारी दुकानों से गायब हो गई है? जवाब दें हमें, क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? मिल रही है। हर कोटे पहले में जाइए, मिलती थी, हर कोटे की दुकान में, अभी क्यों नहीं मिल रही है? सुनो, अब इनको नॉलेज नहीं है। 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं होता। हमारे गरीब भाई भी 5 किलो। सुनिए, स्मृति ईरानी द्वारा RTO ऑफिस यहाँ नहीं था। यहाँ पर DIOS ऑफिस, जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय कहते हैं, और सुनिए यहाँ BSA ऑफिस नहीं था, वो बन गया। यहाँ डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग यही अमेठी में गायत्री मंदिर के पास बना है, जिसको डाइट बोलते हैं, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान। ताला भीटा पे मृदा परीक्षण केंद्र, केंद्रीय विद्यालय
कृषि उपनिदेशक कार्यालय, लेकिन ट्रिपल आईटी गई ना, ट्रिपल आईटी के नाम जमीन थी। जमीन हमको दिखा दे, मैं मान लूंगा। हेलीकॉप्टर आया है, ऊपर ऊपर गड़गड़ा रहा है, हमारी जमीन में थोड़े उतरने। फिर जमीन और लेकर के उसको रखा। हाँ, जमीन प्रदेश सरकार देती है। प्रदेश सरकार किसकी है? हाँ, प्रदेश सरकार जो है अब भाजपा की है। भाजपा के द्वारा जो कार्य होंगे उनको कराएगी। फिर वो प्रदेश सरकार के इतनी भी वो उनकी ही सरकार थी, उस समय अखिलेश की सरकार थी, उन्होंने उनको जमीन नहीं दी। 13 रुपया नहीं पूछे, ये नहीं चले गए। अरे चीनी वाले यही है, बीच में छोड़ के चले गए। पूछा ये बीच में छोड़ के चले गए। 500 रोजगार आया, 69,000 शिक्षक भर्ती आई, जो काबिल थे वो हुए। वहीं पे कितनी लड़कियां अभी देखोगे यूपीएससी में जो है उनका नाम आया। शिक्षक का वो क्या कह रहे हो? 69,000 शिक्षक भर्ती आई प्राइमरी में, जो टीईटी सुपरटेट पास थे। वहाँ पर लखनऊ के अंदर हमारी पत्नी, सुनिए, हमारे भी घर में शिक्षा में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसलिए नहीं कह सकते कि वो योग्यता पार्क नहीं में पार तो कर पाई। खा रहे थे। अब समझे, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं। पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लखनऊ के इको गार्डन में जो लाठियां खाते हाँ, तो कह तो रहे हैं कि ये गए थे, शिक्षा मित्र गए थे, लेकिन जो है उनकी जो सरकार का मानक था, जो उस मानक में आए उनको मिली, और जो नहीं मानक में आए उनको निकाल दिए। मानक में होने योग्यता होगी। आप इसी तरह इनसे आप पूछिए, इन्होंने गिनवा दिया कहाँ क्या लगा है। आप इनसे पूछिए कि कार्बन पेपर मिल और मेगा फूड पार्क और ट्रिपल आईटी को स्मृति ईरानी उठा के कहाँ ले गई, कहाँ ले गई उठा के। ये 7,000 नौकरी गिना रहे, उसमें 10,000 लोग काम करते हैं। 2004 में 4 से 14 जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री, समझिए उनकी हैसियत थी, प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ डालते थे। उस समय एक फैक्ट्री यही सम्राट साइकिल फैक्ट्री है, बहुत पहले चलती थी, उसको नहीं चलवाए, नहीं 10,000 लोगों को वहीं रोजगार मिल जाता। अब कम से कम 20,000 रुपया वो अपने नाम करा लिए। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, पूसा इंडस्ट्रीज है, वो नहीं चली। कंबल कारखाना गुंगवाच में है, वो नहीं चली। एक भी मतलब यहाँ नहीं चला। BRO ऑफिस था, वो भी 2004 के बाद ही चला गया, एक सवाल 4 में चला गया। एक सवाल ले लीजिए। मैं जो है कल संग्रामपुर एक गांव है यहाँ पे आपके इधर, भोसिंगपुर जो जानना चाहते हैं वो बताएं, और ज्यादा मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, भोसिंगपुर जो है वो एक जगह है ना, वहाँ पर वो कलकिन धाम। हाँ, कालिकन धाम है। कालिकन धाम। तो वहाँ पे कुछ जो है वो ग्रामीणों ने और लोगों ने शिकायत की कि 7-8 लाख रुपए का काम हुआ और 87 लाख रुपए जो है वो इसका दिखा दिया, और रेलिंग जो है वो रेलिंग 5 फुट की रेलिंग। ये सही बात है कि कैसी है? वो सही बात है, सही है। तो ये 7 लाख रुपए का काम करा के 87 लाख रुपए दिखा दिए। जी वो सही है। इसका कोई डाटा नहीं है भैया। अब वाहवाही कर रहे हैं। नहीं, हम किसी उस तरह के बड़े मंत्री हो, सांसद हो, विधायक नहीं है कि हम जो है ये भैया डाटा हमारे पास उपलब्ध अरे रहे। आप अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का सब कुछ नहीं, बता रहे हैं। आपके पास अगर कोई डाटा हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपके डाटा पास कोई उपलब्ध डाटा है हो तो तो मैं दिखाइए, कर सकता हूँ। उस पे मैं जवाब हवाई दूं। में कोई बात ऐसे नहीं। हवा में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। नहीं तो आप बताइए कि वहाँ पर जो है, आपको लगता है कभी आप गए उधर की 87 लाख रुपए का काम हुआ है? आपको जानकारी है 87 लाख लगा है उसमें? कहीं है कुछ डॉक्यूमेंट है आपके पास? इतना दिख रहा है बस। हम कलकिन तो धाम आज भी दर्शन करके आए हैं। लागत का बोर्ड नहीं था वहाँ पर। हाँ, अगर हो तो बताइए। अगर उसका काम कराया तो लागत का तो बोर्ड इस तरह आप फर्जी हवा जो बना रहे हैं समाज में, भ्रमित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उसको लेकर के? अब क्या लगता है, क्या उसमें मतलब सही काम हुआ है या वहाँ की जो आम जनमानस ये वहाँ के हैं, मूल वहाँ DDC है, जितना कालकिन भानी काम हुआ सब इनकी वजह से। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं था। ये वहाँ के सबसे बड़े भविष्य भाजपा नेता हैं। यदि पूछ लीजिए आप इनसे, पड़ोस में घंटा बजता सुनाई पड़ता है। सदाशिव पांडे इनका नाम है, इनसे पूछ लीजिए, इनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। वहाँ ये बात फिर कैसी आप बताइए। ऐसा है भैया, हम 3 साल से राजनीति नहीं करी, 3 साल से नहीं तो जो आरोप है ये ठीक है कि गलत है? करी थे, अब केवल जनता के बीच में रही थे। हम ही देखा ही सगरवा में पानी भरा बाटे, उज्जर उज्जर रंगा बाटे, और रेलिंग वोलिंग जम रही साफ सूफ के रंगी बाटी, और नहीं जाने के पैसा आ रहा, के पैसा नहीं आ रहा, ने हम नहीं जाने। ज्यादा काम नहीं हुआ। अरे काम हम काज नहीं कहा थे, काम नहीं हम कहा जो ना रंगा पोता बा सब सुंदर लागत है, हम पैसा नहीं जाने। केवल रंग पुताई हुई आप ये कह रहे हैं। बस इन्हीं की DDC के कार्यकाल में जो हुआ था उसके पहले। चलिए, हाँ, तो ये कुल मिलाकर के अमेठी का मूड है, मिजाज है, और लगातार जो है वो गर्म है। अब सवाल यही है, लोगों ने जो कहा है वो कितना सही है, सुनो अब मैं भी ये आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।